धन्यवाद करती हूँ परमात्मा को, धन्यवाद करती हूँ महान आत्मा गुरु का। हे परमात्मा, हे पिता, हे ईश्वर, भजन प्रार्थना गवाही तो चुका है परमात्मा। वचन के खड़ किए परमात्मा, मेरा मुख रहेगा, आपका वाणी रहेगा परमात्मा। अच्छे से वचन करवाइएगा परमात्मा। धन्यवाद करती हूँ परमात्मा को, धन्यवाद करती हूँ। बोलिए सत्य सनातन धर्म का, सारे आत्माओं के मालिक परमात्मा का, राधा रानी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा का उस महान आत्मा गुरु को। देखिए दीदी भैया, यहाँ सत्संग हुआ, सत्संग में बहुत अच्छा अच्छा वचन हुआ। हमारे परमात्मा का बड़ाई हुआ, हमारे ईश्वर का बड़ाई हुआ, हमारे कृष्ण राधा को बड़ाई हुआ, राम जी का बड़ाई हुआ। चलिए वचन के लिए खड़ हुई हूँ। देखिए आज हम और आप जैसे कृष्ण जी के प्रेम भक्त एक घर में वो माता थी। जिस घर में माताएं बहनें भगवान को भक्ति करती हैं, उस भक्ति को प्रभाव पड़ता है तो बच्चे लोग पर भी पड़ता है। उस भक्ति से घर स्वर्ग बन जाता है, उस भक्ति से पति पर भी प्रभाव पड़ता है। वो कृष्ण जी के प्रेम भक्ति और उनका नाम भी था लक्ष्मी। वो कृष्ण जी का सुबह उठती पूजा रखना, साधना भक्ति करके और अपना काम में लग जाती थी। पर जब वो माँ पूजा करती थी तो उसका बच्चा भी करता था। छोटा सा बच्चा है, हर एक घर में देखिएगा। आप लोग भी भक्ति करते होंगे, पूजा करती होंगे घर में, जाप साधना करती होंगी तो आपका छोटा बच्चा है तो देख के आपके जैसा करता होगा। और माँ हमेशा पूजा पाठ करती थी, भूखे को भोजन कराती थी। उनको पता था कि धरती पर जब हम आए हैं तो हमें कुछ करके ही जाना है। हमें क्या करना है? हमें पुण्य करना है, कर्म करना है। कर्म करके हम अच्छा कर्म करेंगे तभी मुझे ऊपर में जगह मिलेगी। उन्हें हमेशा मन में चलता था। और कृष्ण जी का प्रेम भक्ति, वो प्रतिदिन का नियम था, पूजा पाठ करती थी, अपने घर में काम धंधे करती थी। पर उनका पति वो राजा थे, बहुत बड़ा बिजनेस था। पर अपना पत्नी को जब पूजा करते हुए देखते थे तो जब मन में लगता था कि पति ही सवाल करते थे कि भगवान कहाँ है। अभी वचन में सुने ना कि सारे नगरवासी लोग भी बोले कि भगवान कहाँ है। अरे भगवान तो आपके अंदर है, दूसरे जगह क्यों आप ढूंढ रहे हैं? उनका पति कहते थे कि भगवान कहाँ है, कि हमेशा भगवान की पूजा पाठ करती है। वो बोलती थी कि भगवान है तभी तो पूरा संसार है। आज भगवान नहीं रहते तो संसार भी नहीं रहता। पर पति को गुस्सा आता था, नहा धोआ कर अपने बहुत बड़ा बिजनेस था, बिजनेस पे चले जाते थे। उनकी पत्नी पूजा पाठ करते रहती थी और परमात्मा से यही चाहत लगाती थी कि हे ईश्वर, मेरे पति को सबसे पहले ज्ञान दीजिए और अपने चरण में ले आइए। प्रतिदिन इसी तरह से पूजा पाठ करती थी। उनका पति को बहुत आलस था, क्योंकि कहते हैं कि धन तो मिलता है, भगवान दे देते हैं, लेकिन धन जब मिलता है तो अहंकार हो जाता है। धन के अगर भगवान के कोई लोग खोज कर नहीं करता है, कहता है कि सारे जी तो मेरे पास है, मैं क्यों भूखा रहूं, मैं क्यों भगवान की भक्ति करने जाऊं। उनका मन में यही चल रहा जाता है। पर कृष्ण जी उनका पत्नी को भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। पर बोले कि इस भक्ति से सारे लोग आज उधार पा रहा है। उसे देख कर गांव के लोगों को पता चला कि आज लक्ष्मी पूजा कर रही है तो हम भी करेंगे। कहते हैं कि संघत से गुण आता है और संघटे से गुण चला जाता है। तो कैसे गुण जाता है? क्योंकि हम अच्छा को संघत भरेंगे तो मुझे
अच्छा घूमने लगे। यदि गलत के संगत भर देंगे तो गलत की ओर चलेंगे। उस माँ को गांव में देखकर बहुत सी नारी भक्ति लाइन में आ गई। उन लोग भी पूजा पाठ करने लगे। जब उस गांव में पूजा पाठ होने लगा, भक्ति होने लगा, तो समझिए कि उस गांव से जितना रोग बीमारी शैतान था सब सड़ गया। सब भगवान अलग कर दिए, क्योंकि कहे कि सारे लोग जब भक्त कर रहे हैं तो मुझे वहां स्वयं रहना पड़ेगा। उनका पति को, हमारे कृष्ण जी को लगा कि मुझे दर्शन देना होगा, क्योंकि इसका पत्नी जो इतना पूजा कर रही है, इसका पत्नी को पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो उसका पति को मुझे भी आशीर्वाद देना है और अपने चरणों में लाना है। क्योंकि नहीं लाएंगे तो धन की ओर से भाग जाएगा, धन के पीछे भाग जाएगा तो नर्क जाएगा, उसे बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा। और हमारे कृष्ण जी सोचने लगे उसे मैं कैसे सही रास्ता पकड़ूं। एक दिन के दिन हुआ कि हमारे कृष्ण जी पंडित जी को, आम साधारण पंडित जी को भेष धर के हमारे कृष्ण जी निकल पड़े उस मंदिर से। और जाते समय वो राजा को बहुत बड़ा बिजनेस था, वहां पे हमारे कृष्ण जी गए। जब वहां कृष्ण जी गए तो बोले कि हे बेटा, मुझे कुछ पैसा की जरूरत है, हमारी घर में माँ बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ पैसा मदद कर दो। और राजा को अहंकार तो भरा हुआ था, बोला कि हे बाबा आप आइएगा, अभी तो मेरे पास समय नहीं है देने के लिए, काम में बिजी है, कल आ जाइए। हमारे कृष्ण हमारे कहते हैं कि हमारे कृष्ण जी बहुत महान है, बहुत भोले भाले हैं। वो चले आए, और जब वहां से आए बोले कि ठीक है कल बुलाए, कल भी उसी तरह से करने लगे। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब पार हो गया दीदी भैया, तो हमारे कृष्ण जी बोले कि अब मुझे